नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 अक्टूबर के शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। और ज़्यादा शिफ्ट नहीं बची है, फटाफट खत्म करते हैं और आप लोग अपना रिवीजन कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं, समूह के औसत अंक कितने होंगे। तो यहाँ से देखो, एक तो जोड़ के भाग कर दोगे, वो तो ठीक है तरीका, चलो ठीक है मान लिया, वो कर लोगे। लेकिन यहाँ से देखो, ये 60 तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि सभी नंबर इससे बड़े हैं, तो आंसर तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखो, टोटल में कोई सा एक ऑप्शन उठा लो जो भी तुम्हें इजी लगता है। सबसे पहले तो क्या पकड़ते, ये नंबर देखो 90 से तो छोटे हैं, तो 90 तो हम नहीं पकड़ते, हमने पकड़ा 80। 80 पकड़ा, ये 80 से कितना कम है, 4 कम है। ये 80 से कितना कम है, 12 कम है। ये 1 कम है। ये 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। समझ गए। ये प्लस और माइनस वाले तो कट गए ना। फिर 12 1 13 आ गया माइनस का, यहाँ से करेंगे 8 5 13 आ गया प्लस का, यानी प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया। अब मान लो यहाँ से तुम करना चाहते हो 85 मान के, क्या मान के, 85 मान के, तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ देखो ये प्लस का 3 हो रहा, यहाँ माइनस का 1 हो रहा, यहाँ से देखो 9 6 15 माइनस का 6 हो रहा, और यहाँ से देखो 8 7 15 यानी कि 17 कम हो जाएगा। यहाँ से देखो 76 कितना कम हो रहा है, 8 6 14 होता है, यानी कि ये कम हो रहा है 9। ठीक है, 9 कम हो गया। अब माइनस वाले क्या करो, साढ़े जोड़ लो। 9 6 15 हो गया, 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 दूनी 32, 1 33 हो गए माइनस का, प्लस का 3 था, प्लस का 3 था, यानी कि टोटल कम कितना हो रहा, 30 कम हो रहा। अब टोटल 30 कम हो रहा, एक लोगों में कितना कम होगा, 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 पंजे 30, यानी कि टोटल 5 कम होगा, मतलब एक लोगों में 5 कम होगा। माइनस का 5 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। समझ गए बात को। अगला सवाल करते हैं। 7 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक गोला 24 रुपए प्रति सेंटीमीटर क्यूब की लागत वाले रसायन से पूरी तरह से भरा है। यदि गोले से 50% रसायन लिया गया है तो रसायन की कीमत क्या होगी। तो सिंपल सी बात, हमें वॉल्यूम निकालना है। देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम काम करना है, यानी कि गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 होगी। अब इससे क्या हुआ, ये टोटल आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। इससे 50% रसायन लिया गया था, यानी 50% मतलब 1/2 रसायन लिया गया था। और इसकी कीमत कितनी थी, कीमत भैया ऊपर हमको दी गई है, 24 रुपए सेंटीमीटर क्यूब है, और टोटल इसमें गुणा कर दो 24 का, इतने का लिया गया था। जो भी कट रहा है उसे काट लो, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, बचा क्या, 4 चौकू 16 गुणे 22 गुणे 49 हो गया। अब यहाँ से देखो, हमने क्या करना था, ऑप्शन चेक करने थे, लेकिन ऑप्शन चेक करने से काम चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 16 का गुणा कर देते हैं। 16 ने में 144 हासिल लगा, 14 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, 64 और 14 कितना हो गया, 78 हो गया। समझ गए बात को। अब क्या बचा, 22 बचा है। या तो 22 का तुम्हें टेबल याद हो डायरेक्ट, तब तो कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, 11 गुणे 2 कर लोगे। ठीक है, तो 22 चौक कितना हो गया, 88 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया। 22 अट्ठे 176, 176 और 8 कितना हो गया, 184, हासिल लगा 18 हो गया। 22 सत्ते 154 हो गया, 154 और 10 कितना हो गया, 164 हो जाएगा। 164 और 8 172 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एन समरूप शंकु ढाले जाते हैं, इन जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, एन का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 12 का क्यूब हो गया। अब यहाँ से ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन का, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 इंटू एच हो जाएगा। और कितने शंकु होंगे, इतना इंटू कर देंगे बस। ये देखो इससे पाई और एक कट गया, यहाँ से देखो 12, 2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12, फिर कटेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। तो एन बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक मोटर बोट 10 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह 15 घंटे में धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। शांत जल में बोट की चाल कितनी होगी। देखो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और फिर 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और कितना टाइम, 10 घंटे ले। ठीक है, फिर 80 किलोमीटर धारा की दिशा में, फिर 40 किलोमीटर धारा की
विपरीत दिशा में टाइम कितना लेती है 15 घंटे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से करो, देखो इसको बराबर कर लेते हैं, इसको और इसको, यानी कि 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब इनको माइनस करते हैं तो देखो ये तो 60 बन गया, और 60 से 40 जाएगा 20 आ गया। अब यहाँ से 10 दूनी 20, 20 से 15 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 5 घंटे में वो जाती है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 20/5 हो गया, यानी कि 5 चौको 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, तो चाल कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यानी कि जो यहाँ पर चाल आएगी, यानी कि यहाँ पर कौन सी चाल आएगी, क्योंकि विपरीत में चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं माइनस वाली चाल आई होगी। तो माइनस वाली चाल कितनी आ गई 4 आ गई, माइनस वाली चाल कितनी आ गई 4 आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं 40 a + b और फिर हो जाएगा प्लस का 30/4 बराबर 10 घंटे हो गया। समझे रहे ना बात को? ठीक है, तो भाई नहीं तो फिर बाद में फिर वैसे ही रह जाओगे। 15 हो गया, यानी कि यहाँ से जब इधर जाएगा ये तो माइनस का 15/2 करेंगे, यानी कि 2 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, 20 से 15 गया 5/2 बचा, यानी कि 40 a + b बराबर ये आ गया। यानी कि यहाँ से सिंपल करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि a + का b बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, और a - b कितना था 4 निकाल लिया था, यानी कि दोनों को जोड़ दें, 2 का भाग कर दें, 16 4 20 हो गया, और 2 का भाग कर देंगे 10 आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए और बी एक भवन की दीवारों को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ए अकेला इस काम का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। देखो ए अकेला पूरा काम 3 था, उसका 1 भाग 15 दिन में कर रहा था, तो 3 भाग कितने दिन में करता 45 दिन में, यानी कि पूरा काम 45 दिन में कर सकता था। तो बी अकेला उस भवन की दीवार को कितने दिनों में पेंट करेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से एलसीएम लोगे 25 और 45 का एलसीएम क्या आ जाएगा 45 दूनी 90 तो होगा नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 9 आ जाएगा, इसका 5 चला जाएगा, 9 5 यानी कि 5 25 गुणे 9 ये हो गया यहाँ से। यानी कि इसका हम निकालेंगे तो 9 आ गई इफिशियंसी, इसकी हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 9 45 यानी कि 5 आ गई। समझ में आ गई? यानी कि ये कौन था a + b था, ये कौन था केवल a था। a की इफिशियंसी 5 है तो b की इफिशियंसी 4 हो गई, यानी कि यहाँ से पूरा करेंगे 55 25 ने में 225/4 कर देंगे, 4 पंजे 20 2 बचा, 4 छंग 24 1/4 दिन आंसर आ गया। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष के दर से बढ़ती है। यदि 2005 में इसकी जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2007 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो क्या हुआ 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी कि 10 से चीज क्या हो रही है 11 हो रही है। तो यहाँ से देखो 10 से 11 हो रही है, कब का पूछा 5 से 7 पूछा है, तो कै साल हो गए 5 से 6 6 से 7 हो रहे हैं, यानी कि 2 गुना हो गया, यानी कि इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 100 की चीज 121 हो जाएगी। इसकी वैल्यू दी थी हमको 2 करोड़, 2 करोड़ 2 CR लिख लो। ठीक है, 121 की हमें निकालनी थी, तो हम क्या करते इसमें 2 का गुणा करते 100 से भाग कर देते, यानी कि 2 एकम 2 हो जाता, 2 दूनी 4 हो जाता, 2 एकम 2 हो जाता, यानी कि 2.42 CR आंसर। अगला सवाल, सीमा एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि कार्तिक उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रबंधक ने उन्हें एक साथ कार्य करने के लिए कहा ताकि कार्य पहले पूरा किया जा सके। उन्हें एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? कुछ नहीं, 7 गुणे 12 करो और 12 और 7 19 कर दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, 62 84/19 करेंगे, 19 चौक कितना हो गया 76 हो गया, 76 हो गया, बचा कितना 8 बच गया है, तो 8 बच गया, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि 80 हो गया, फिर 19 चौक 76 फिर से करना पड़ेगा, यानी 4.4 के समथिंग आंसर आ गया। समझ गए ना? अब ये मत करना कि सीमा 7 लिखोगे, फिर कार्तिक 12 लिखा, फिर तुमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 7 गुणे 12 आया, फिर एफिशिएंसी तुमने निकाली, इसकी 12 हो गई, इसकी 7 हो गई, फिर 12 और 7 19 से भागी। ऐसा कभी नहीं। अगर मान लो कोई है ए दिन में काम कर रहा है और बी दिन में काम हो रहा है, नहीं अलग अलग काम कर रहे हैं, और वो कह दे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? डायरेक्ट AB/A + B करो। ठीक है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती, टाइम बच जाएगा। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल सवाल है, पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा ना, भूल जाओ बिल्कुल, 165 लिखो, और जिसके ऊपर वार नहीं होता है वो घटा देते हैं। वार कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, तो 2 9 नीचे लिख दो। किसके ऊपर नहीं है? केवल एक नंबर की 0 लगा दो, आंसर आ गया 164/990।
अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ से देखो, या तो वैल्यू पुटिंग से करोगे तो दिखना है बी को, एक को कोई जीरो मान लो तो ऑटोमेटिक दूसरा जीरो हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना होता तो कैसे करते, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे ए की पावर 3 का पावर 2 माइनस बी की पावर 3 के पावर 2 लिख सकते थे, यानी कि इसको लिख सकते थे ए की पावर 3 बी की पावर 3, फिर ब्रैकेट में ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये लिख सकते थे। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। अब यहां से जब इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए भी हो जाएगा। अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस माइनस का ए बी, और इनटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी हो जाएगा। यहाँ से देखो ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी बचा क्या है, वहां से ऑब्जर्वेशन बैठाओ, यानी कि इसको अगर कैपिटल ए माने, इसको कैपिटल बी माने, इसको कैपिटल ए माने, इसको कैपिटल बी माने, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ए का होल, यानी कि इसको जब ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी, यानी कि ये जो लिखा है ना इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। इससे भी कोई पंचायत है, इधर इसको लेके चलते हैं। यहाँ से देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो यहाँ से नहीं निकाल सकते, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और यहाँ से प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो नहीं ले सकते, बिल्कुल, यानी कि ये जीरो आ गया और जीरो के साथ किसी भी चीज का मल्टीपल करो आंसर जीरो होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक गांव में यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है तो गांव में पुरुषों का परसेंटेज क्या होगा। देखो पुरुष कितने हैं, 3 है और 2 महिलाएं, यानी कि टोटल 5 हैं। पुरुष कितने हैं, 3 है, गुणे कर तो 100, यानी कि आंसर आ गया 60%। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल सवाल है, पॉइंट के आगे जो भी लिखा होता है उसे इसी तरीके से लिख दिया करो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, 0 1 2 3 है, यानी कि 0 1 2 3 है, यानी कि 1 2 3 ऐसे लिख दो। अपॉन में कितने के ऊपर लगा है, 4 के ऊपर लगा, यानी कि 4 9 नीचे उतार दो बस। हमें कुल मिलाकर क्या करना था, 9 9 9 9 प्लस का 1 2 3 अपॉन 9 9 9 और 9, समझ में आ गया। यानी कि जोड़ेंगे 9 3 12 के 2, हाथ से लगा 1 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, तो क्या करेंगे 10 10 2 12 के 2, हाथ से लगा 1 हो गया, फिर 10 1 11 के हाथ से लगा 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कि 10 122/4 टाइम 9। समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल, 7 और 63 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा। सिंपल सवाल है भाई, ये तो बहुत इजी सवाल था। यहाँ से देखो इसको लिख सकते 7 गुणे 9, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा 3, यानी 7 3 21 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों में 10% की कटौती कर देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो सिंपल सी बात, पहले तो उसने 32 बढ़ाया, फिर 10 की कटौती कर दी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम फार्मूला लगा दिए डायरेक्ट। कौन सा, जो हमें पता है। कौन सा पता है, ये वाला फार्मूला सभी को पता होगा, अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, 0 से 0 काट दो, इसका डिफरेंस 22 हो गया, माइनस का करेंगे 3.2, 22 से पूरा 4 घटा देंगे 18 हो गया, 10 से दोगे 8, यानी कि 18.8% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है, यह 16% और 12% की 2 क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 12,500 की चीज पर 16% की छूट देंगे तो इतने में बेचेंगे, 12 की छूट देंगे तो 88 में बेचेंगे, 5% की अधिक छूट दे दी। बस ये सॉल्व करना था। 2 जीरो चले गए, 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 19 बना 25। गुणा कर लो अब जो भी सरल लगता हो, 19 दूनी 38 की 8 हो गया, यहाँ से लगा 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 41 हो गया, गुणा कर दो 21। देखो 21 अट्ठे 168 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया, 21 एकम 21 और 21 और 6 कितना हो गया 27 और 10 37 के 7 हो गया, यहाँ से लगा
3 हो गया, 21 चौक 84, 84 और 3 87, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 420 के लिए 4 से 1/2% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फार्मूले में रखने वाली चीजें हैं। 4 दूनी 8, 1 9/2 गुणे 3 बटे हो गया 100। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 तियां 27, 27 एकम 27 हो गया। हाथ से लगा दो, 27 दूनी 54 और 2 56 हो गया बटे 100 होता है, यानी 56.7 आंसर। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान और सरल सवाल होता है। पहले तो देखो इसमें टोटल टर्म कितने हो गए। यहाँ से कहाँ से दिया गया था? 5 से 85 तक। देखो रीजन क्या है? 90 की तो हमें वैल्यू पता है, तो 85 माइनस का 5 और डिफरेंस कितना है? 85 माइनस का 5 बटे 5 प्लस का 1, यानी कि 80, 80 बटे 5 हो गया प्लस का 1 हो गया, यानी कि 16 पंजे 80, 16 1 17 टर्म आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखो 5 और 85, साइन स्क्वायर 85 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर छोड़ दो, 85 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 5 लिख सकते हैं। समझिए रहे ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे प्लस होंगे, यानी कि चेंज होके ये क्या हो जाएगा? cos 5 डिग्री बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो cos स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, ये प्लस का 1 बनाएगा। साइन स्क्वायर का 5 प्लस का cos स्क्वायर का 5, ये तो 1 बनाएगा। ये तो सभी को पता है ना फार्मूले में। तो ये टर्म कितने होंगे पता है? ये 17 टोटल हो रहे हैं, यानी कि 16 टर्म तो पेयर बना देंगे। एक टर्म आपका बीच में बचता है, वो होता है हमेशा साइन का 45। समझ गए? साइन और वो भी किसका हो रहा है? सब स्क्वायर में चल रहा है, यानी कि ये स्क्वायर रहा होगा। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होगी? साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। और टोटल टर्म कितने बने थे? 16 पेयर बने थे, यानी कि उनका क्या हो गया? 8 हो गया, यानी 8 1 9 हो गया, 9 से 1/2 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 होता है। यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है तो अनुपात 1:2 होता है। वह संख्याएं कौन सी हैं? तुरंत ऑप्शन पे पहुंचो। बेसिक से तो सभी लोग बना लेंगे, एक्स वगैरह मानी, जैसे भी ऑप्शन पहुंचो। 3 जोड़ा जा रहा है, यानी कि 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, फिर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि आगे दूसरी कंडीशन भी दी थी। यहाँ से देखो 7 3 10 हो गया और 5 3 8 हो गया, ये रेशियो नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर यहाँ से देखो 3 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, एक रेशियो और मिल गया था ना। फिर यहाँ से देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 3 7 5 3 8 कोई नहीं बनेगा, यानी कि 2 रेशियो में मिल गए। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाए तो रेशियो क्या बन रहा है? 1:2, यानी कि यहाँ से देखो ये घटाते हम तो 5 से 3 घटाते कितना बचता? 2 बचता, और 7 से 3 घटाते तो कितना बचता? 4 बचता। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 आ गया, यानी अब सेटिस्फाइड होंगी दोनों कंडीशन। अब हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करते, पहले जो 8 और 10 से आ गया था ना, उसी तरीके से हम तुरंत वहां पर दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते, तब भी आंसर लगा देते। अगला सवाल, एक त्रिभुज ABCD में D और E बिंदु क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि AD 1/3 AB, AE बराबर 1/3 AC, BC 18 है, तो DE की लंबाई क्या हो? देखो A D और हो गया ये C, AB और AC पर बिंदु है, तो देखो AB और AC, ये हो गया D, ये हो गया E। AD बराबर दिया गया था 1/3 AB, यानी कि AB को भी नीचे ले आएंगे तो 1/3 हो गया, यानी कि AD अगर 1 है तो AB कितना है? पूरा 3 है। इसी तरीके से AE अपॉन AC बराबर कितना हो गया? 1/3 हो गया, यानी कि ये 1 है तो ये पूरा क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? यानी कि ये हमको संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी का, क्योंकि रेशियो सेम बन गए हैं। तो BC हमारा कितना है? 18 है, यानी कि जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये इनका भी अनुपात 1:3 होना चाहिए था। तो हमसे डी पूछा गया था, नहीं कि 3 बराबर 18 हो गया तो 1 बराबर 6 आंसर आ जाएगा। समझ गए? यानी कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा था। अगला सवाल देखो, कह रहा है सबसे कम अंक किसने और किस पेपर में प्राप्त किए। ये देखो, सबसे पहले देखो किसने कम प्राप्त किए, तो यहाँ से देखो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा होता है, वहां पे पेपर में इतना प्रेशर होता है, एकदम से क्लिक नहीं करता कि इतना आसान पूछ लिया होगा। तो यहाँ से देखो सबसे कम नंबर क्या दिख रहे हैं? 71 दिख रहे हैं, वो भी भौतिक विज्ञान में। ठीक है, तो ये सवाल बहुत सावधानी से किया करो क्योंकि फ्री के नंबर है, बाई चांस एक नंबर एक भी कोई नंबर इधर उधर हो गया ना, खेल खत्म हो।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो यानी कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए था किसी में भी, कुछ भी किसी भी प्रकार का। तो बस 17 चौको 68, 17 पना 85, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ से देखो 3 1 4 हो गया, 9 1 10 हो रहा है, यानी कि ये तो काम नहीं कर रहा। 9 6 15 1 16, ये भी काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से देखो 13 एकम 13 हो गया, फिर 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13 करेंगे, 3 बच गया, 13 3 39, यानी कि इसमें भी कॉमन मिल गया, हटा दो। 3 2 5 1 6 हो गया, 5 1 6, 3 तो कॉमन है, ये भी हटा दो, आंसर लगा दो फटाफट। ठीक है, वो सामने भी था, ठीक है, लेकिन वहां से कुछ कॉमन नहीं मिलता। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 19 अक्टूबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।